नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेलगाम की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अफशीन अलीज़ा को कहती है, अगर इस लड़की को हमने ना निकाला तो याद रखना ये हमें निकाल देगी, और फिर भूल जाओ अफनान को कि वो तुमसे शादी भी करेगा। तुम अपने कैरियर के चक्कर में अपने और अफनान के रिश्ते को दो पर लगा चुकी हो। अलीज़ा कहती है, फिर मैं ऐसा क्या करूं कि ये लड़की इस घर से निकल जाए। अशीन कहती है, तुम अफनान को मजबूर करो। मेरा तो ये सोच सोच कर दम निकला जा रहा है। अगर खुदा ना खास्ता अफनान का इस लड़की पर दिल आ गया या भाईजान पर नेकी का भूत सवार हो गया तो दोनों सूरतों में तुम्हारा पत्ता कट जाएगा। दिमाग लगाओ, मैं भी भाईजान से बात करूंगी और तुम अफनान को मजबूर करो कि कुछ दे दिलाकर इस लड़की को फारिग करे यहाँ से, वरना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये लड़की किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहे और भाई साहब खुद ही इसे घर से निकाल दें। अली से उठकर चली जाती है, जो करना है करें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अफशीन कहती है, अल्लाह खैर करे, पता नहीं इस लड़की का क्या बनेगा। अफशीन कासिम को कहती है, भाई साहब आपसे कुछ बात करनी थी। कासिम कहता है, हाँ करो भाई, किसने रोका है तुम्हें। अफशीन कहती है, भाई साहब इस लड़की को यहाँ रहते हुए बहुत दिन गुजर गए, कब तक ये यहाँ रहेगी। जवान जहान है, हमारा इससे रिश्ता भी कोई नहीं। कासिम कहता है, भाई रिश्ता है तो सही, जरूरी थोड़ी है कि हर किसी के साथ खून का रिश्ता हो। इंसानियत का रिश्ता भी बहुत अहम होता है। हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो ऊपर वाला हमारे साथ भी अच्छा करेगा। अफशीन कहती है, भाई साहब वो तो सब ठीक है, आप बहुत अच्छे हैं, मगर दुनिया वालों की सोच बहुत बुरी है। कासिम कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या कहना चाहती हो अफशीन। अफशीन रुक रुक कर कहती है, लोग बातें बनाते होंगे। कासिम कहता है, लोगों का क्या है, अगर बातें बनाते हैं तो उनको बातें बनाने दो। रह गई इस लड़की के घर से जाने की, वो तभी जाएगी जब उसकी माँ कोमे से बाहर आ जाएगी। तुम खुद ही बताओ, इसका बाप मर गया है, माँ कोमे में है, क्या मैं इसे हाथ से पकड़कर घर से निकाल दूं। अफशीन कहती है, भाई साहब अगर खुदा ना खास्ता इसकी माँ को कुछ हो गया तो। कासिम कहता है, अल्लाह ना करे अफशीन, तुम कैसा सोचती हो, इसकी माँ का साया इसके सर पर हमेशा सलामत रहे, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। जब वक्त आएगा मैं रमशा के लिए कुछ करूंगा। इतने में रमशा चाय लेकर आती है। रमशा के सर पर दुपट्टा था, आंखें झुकी हुई थी, नमाज भी बाकायदगी से पढ़ने लगी थी। कासिम की नजरें रमशा की तरफ उठती हैं। रमशा अपनी आंखों को और सर को झुका लेती है। कासिम कहता है, बच्चियां सुबह उठें, नमाज पढ़ें, घर में रहमतें बरसती हैं। अच्छा लगता है बेटा, तुम्हें इस घर में कोई तकलीफ तो नहीं, अगर कोई है तो मुझे बताओ। अफशीन का जल जल कर बुरा हाल हो रहा था। अफशीन दिल ही दिल में कहती है, ये लड़की बहुत ही चालाक है, इसने कासिम भाई को शीशे में उतार लिया है, इसलिए सुबह सुबह उठने और नमाज पढ़ने का दिखावा करती है। अफशीन गुस्से से उठकर चली जाती है। अफशीन का मूड ऑफ था। अलीजे अपनी माँ के पास आती है। सुबह सुबह आपके मूड को क्या हुआ है अम्मी। अफशीन कहती है, अलीजे वो लड़की बहुत शातिर है, वो जानबूझकर भाई साहब के सामने पारसा बनने का ढोंग करती रहती है। मुझे लगता है कि ये लड़की जरूर कोई चक्कर चला रही है। सर पर दुपट्टा, नमाज पढ़ना, आंखें झुकाना, किसी चीज की डिमांड न करना, एक तुम हो कि अपने मामू जान की पसंद की उल्ट करती हो, पहनती वो हो जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं। अलीजे कहती है, आपका मतलब है कि अब मैं भी सुबह सुबह उठकर वो सब कुछ करूं जो ये लड़की करती है, किचन में जाऊं, मामू जान के लिए खाने और नाश्ते का बंदोबस्त करूं। अम्मी आप मुझसे तो इस चीज की तवक्को बिल्कुल भी न कीजिएगा, मुझसे ये सब दिखावा नहीं हो सकता। अलीजे उठकर चली जाती है। अफशीन कहती है, एक तरफ वो लड़की और दूसरी तरफ इस लड़की ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। अफनान भी सोचों में गुम है। रमशा का यहाँ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं, अगर वो यहाँ रही तो एक ना एक दिन हकीकत सबके सामने आ जाएगी। रमशा पहले जैसी नहीं रही, अगर उसने बताना होता तो अब तक अब्बू को बता हो चुकी होती, वो वाकई बदल चुकी है। दूसरी तरफ अलीजे है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, मगर वो है कि मेरी फीलिंग्स को समझती ही नहीं। रमशा अफनान के पास आती है। अफनान रमशा को बुलाता है, जो हुआ तुम्हारे साथ बुरा हुआ, तुम्हारी शादी टूट गई, तुम्हारे अब्बू इस दुनिया से चले गए, तुम्हारे चचा ने तुम्हें घर से निकाल दिया। रमशा कहती है, आपको कैसे पता, आपने पता करवाया है। अफनान कहता है, हाँ। रमशा कहती है, देखिए यहाँ रहना मेरी मजबूरी है, मैं आपको कब से अपने दिल से निकाल चुकी हूँ,
और आप भी हो सके तो मेरे बारे में सोचना बंद कर दें। अगर मेरी तरफ से शक है तो उसे भी दूर कर लें। रमशा की आंखें इसी तरह झुकी हुई थी। उसने अफनान की तरफ एक बार भी आंखें उठाकर नहीं देखा था। रमशा चली जाती है। अफनान दिल ही दिल में कहता है, इस लड़की में अजीब सी कशिश है। जितना भूलने की कोशिश करता हूं, इसे भूल ही नहीं पाता। अलीज़े रमशा को अफनान के पास देखती है। अलीज़े रमशा को कहती है, देखो, अपने काम से काम रखा करो और आइंदा अफनान साहब के सामने भी मत आया करो। रमशा कहती है, आप बेफिक्र रहिए, अफनान साहब ने मेरे लिए कुछ नहीं रखा। बस वो मुझसे मेरी अम्मी के बारे में पूछ रहे थे, सो मैंने उन्हें बता दिया। रमशा चली जाती है। अफशीन और अलीज़े कहती हैं, ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी। अफशीन रमशा पर लॉकेट चोरी करने का इल्ज़ाम लगाती है। रमशा कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं चोर नहीं हूं। अफशीन और अलीज़े कहती हैं, मामू जान को आने दो, मैं बताती हूँ कि तुमने मेरे कमरे से मेरा लॉकेट चुराया है। रमशा कहती है, प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं यहां पर मजबूरी से हूं। अफनान भी आ जाता है, ये कैसा शोर है। रमशा फौरन भागती हुई अफनान के पास आती है। प्लीज अफनान, मुझे बचा लीजिए, ये मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा रही हैं। मैंने कुछ नहीं चुराया, आप तो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं चोर नहीं हूं। जैसे ही रमशा ये बात कहती है, अफशीन और अलीसे के कान खड़े हो जाते हैं। अफशीन को फौरन वो होटल की मुलाकात भी याद आ जाती है, जब होटल में अफनान रमशा बैठे थे। अफनान कहता है, पुप्पो, ये लड़की चोर नहीं है, ये हमारे घर से कुछ नहीं चुरा सकती। जरूर आप लोगों को कोई बड़ी गलतफहमी हुई है, और प्लीज इसे मत कुछ कहिएगा। अफनान अपने कमरे में चला जाता है। अलीज़े गुस्से से अफनान के कमरे में जाती है। मुझे बताओ, तुम इस लड़की को कब से जानते हो, कहाँ कहाँ मिलते रहे हो इससे, ये लड़की तुम्हारे लिए यहाँ आई है। अफनान कहता है, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रही हो, ये सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी, मेरी बस इससे एक दो दफा मुलाकात हुई है। अलीज़े को अफनान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अफनान अलीज़े को कहता है, तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है अलीज़े। अलीज़े कहती है, नहीं है। अफनान कहता है, तो फिर ठीक है, अगर तुमको मुझ पर एतबार नहीं है तो इस रिश्ते का क्या फायदा। मैं सारी उम्र इस रिश्ते के साथ जुड़कर नहीं रहना चाहता। अलीज़े कहती है, मुझे भी इस रिश्ते में कोई अब दिलचस्पी नहीं रही, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। कासिम को अचानक से रमशा की मां की खबर मिलती है। उसकी तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर कहते हैं, कासिम साहब, इनका बचना अब बहुत मुश्किल है, इन्हें कोमे में गए हुए बहुत दिन हो चुके हैं। अफशीन कासिम को ये बात बताती है, भाई साहब, ये लड़की एक फ्रॉड है। अफनान और इस लड़की के दरमियान कोई चक्कर रहा है माजी में, ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, और ये लड़की सिर्फ और सिर्फ अफनान के चक्कर में यहाँ आई है। कासिम अफनान से पूछता है, तुम ये बताओ कि तुम इस लड़की को जानते हो। अफनान कहता है, जी अबू, मैं इस लड़की को जानता हूँ, मगर हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। कासिम सोच में पड़ जाता है। अच्छा तुम जाओ, मैं सोचता हूँ मैंने क्या करना है। अब कासिम ये सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्यों ना रमशा और अफनान की शादी कर दी जाए। कासिम अफनान को कहता है, मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारी और रमशा की शादी कर दूं। अब बात काफी बिगड़ चुकी है। अलीज़े और उसकी माँ की सारी गेम उल्टी पड़ चुकी थी। नौकरानी बताती है, अलीज़े बाजी साहब अफनान और रमशा बीवी की शादी की बातें कर रहे थे। अलीज़े के हाथ कुछ नहीं आया था। कासिम कहता है, वो लड़की कैसी भी है, दिलों के हाल अल्लाह जानता है, मगर वो लड़की अपने गुनाहों से तौबा कर चुकी है। उसका कैरेक्टर मेरी नज़र में बिल्कुल ठीक है, और बेसहारा को सहारा देने वालों को अल्लाह भी पसंद करता है। अब मेरा फैसला यही है कि शादी होगी तुम्हारी तो रमशा से होगी। ड्रामा बेलगाम में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।